हेलो एवरीवन, मैं हूं ऋषभ और हमारे चैनल कमाओ दिन रात में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मखाना बिजनेस के बारे में। आप कैसे मखाना के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कहां से मखाना खरीदेंगे, कैसे प्रोसेस करेंगे, कौन कौन से लाइसेंस चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और कैसे सेल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं मखाना बिजनेस की पूरी जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और भी नई वीडियोज के लिए, और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं मखाना क्या है और इसकी डिमांड क्यों है। तो दोस्तों, मखाना को इंग्लिश में फॉक्सनट्स कहा जाता है, जो यूरिले फेरोक्स नाम के एक्वेटिक प्लांट का सीड होता है। इन्हें सुखाकर भूनकर खाया जाता है और यह न्यूट्रिएंट रिच होता है, जिसे अक्सर सुपरफूड कहा जाता है। मखाना मेनली बिहार के दरभंगा, पूर्णिया, मधुबनी जैसे इलाकों में ज्यादा पाया जाता है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक है। नेक्स्ट में बात करते हैं कि आप मखाना बिजनेस कौन कौन से तरीके से कर सकते हैं। पहला है रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग। यहाँ पर डायरेक्ट आप फार्मर से मखाना लेकर भूनेंगे और ग्रेडिंग करेंगे और आगे होलसेलर्स और कस्टमर्स को सप्लाई करेंगे। सेकंड है होलसेल और एक्सपोर्ट बिजनेस। यहाँ पर आप बड़े क्वांटिटी में मखाना खरीदेंगे और आप आगे रिटेल शॉप्स या ऑनलाइन सप्लाई कर सकते हैं, प्लस मखाना एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया मखाना का बिगेस्ट एक्सपोर्टर है और आप भी एक्सपोर्टर बन सकते हैं। थर्ड है प्राइवेट लेबल ब्रांडिंग। आप खुद की ब्रांड बनाकर पैकिंग करके और मार्केटिंग करके सेल कर सकते हैं। आप किराना दुकान और ऑनलाइन सेल करेंगे। प्लेन मखाना प्लस रोस्टेड फ्लेवर्ड मखाना जैसे मसाला, पुदीना, क्रीम एंड ओनियन चीज के फ्लेवर्स में पैक करके सेल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं कि मखाना प्रोसेसिंग कैसे होता है। तो स्टेप 1 कलेक्शन। सबसे पहले तालाब से मखाना के बीज को कलेक्ट किया जाता है। स्टेप 2 ड्राइंग। बीजों को धूप में सुखाया जाता है। स्टेप 3 रोस्टिंग। फिर इन्हें गर्म रेत में भुना जाता है। स्टेप 4 पॉपिंग। भुने हुए बीजों को फोड़कर मखाना तैयार किया जाता है। स्टेप 5 सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। यहाँ मखाना को साइज और क्वालिटी के हिसाब से अलग किया जाता है। मखाना अलग अलग साइज में होता है, जिसे रेसा बोला जाता है, जैसे 3 रेसा, 4 रेसा, 5 रेसा, 6 रेसा। जितना ज्यादा रेसा उतने बड़े साइज का मखाना, जैसे 6 रेसा सबसे बड़ा, 5 रेसा उससे छोटा, 4 रेसा और छोटा। और जितना ज्यादा रेसा यानी जितना मखाना का साइज बड़ा रहेगा वो उतना ही महंगा रहेगा। मतलब कि 6 रेसा वाला मखाना सबसे महंगा, 5 रेसा का मखाना उससे सस्ता, 4 रेसा का मखाना उससे भी सस्ता। स्टेप 6 फ्लेवरिंग एंड पैकेजिंग। अगर आप फ्लेवर्ड मखाना बना रहे हैं तो इन्हें मसालों के साथ मिक्स करके पैक किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मशीन्स और इक्विपमेंट्स की। लेकिन मशीन डिपेंड करता है कि आप किस तरह की बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि रॉ मखाना प्रोसेसिंग में ज़्यादातर सब कुछ मैनुअली किया जाता है। लेकिन अगर आप बड़े पैमाने पर शुरू करना चाहते हैं तो आपको पॉपिंग मशीन, ग्रेडिंग मशीन, रोस्टिंग मशीन और फ्लेवर के लिए फ्लेवरिंग मशीन और पैकिंग के लिए पैकेजिंग मशीन या सीलिंग मशीन ले सकते हैं। आप मखाना बिहार के बहुत सारे सप्लायर से कांटेक्ट करके ले सकते हैं, लेकिन आपको मखाना के रेट का और साइज का ध्यान रखना होगा, क्योंकि कुछ सप्लायर्स ऐसे भी होते हैं बड़े साइज का मखाना खरीदेंगे तो वो उसमें छोटा साइज का मखाना मिक्स करके आपको सप्लाई कर देते हैं। प्लस आपको मखाना पैकिंग करने के लिए प्लास्टिक पाउच या प्लास्टिक जार्स भी लेना होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं मखाना बिजनेस के लिए जरूरी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहला लाइसेंस है फसई लाइसेंस। उसके बाद है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस, उद्यम रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। अगर आप खुद की ब्रांड बनाना चाहते हो तो आपको ट्रेडमार्क लेना होगा, नहीं तो ये ऑप्शनल है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको आईईसी कोड लेना होगा। नेक्स्ट है मार्केटिंग और सेल्स। आप लोकल किराना और सुपरमार्केट में सप्लाई कर सकते हो या ऑनलाइन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, ब्लिंकिट पर ब्रांड बनाकर सेल कर सकते हो। मार्केटिंग के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर हेल्दी स्नैक ब्रांड बनाकर प्रमोट कर सकते हैं। साथ ही अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर भी आप एड्स रन कर सकते हैं। लास्ट में टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर आप एक ब्रांड बनाना चाहते हैं और फ्लेवर्ड मखाना सेल करना चाहते हैं तो आपको रोस्टिंग और फ्लेवरिंग मशीन लेना होगा। लेकिन शुरुआत में आप बिना मशीन का भी स्टार्ट कर सकते हैं। रोस्टिंग मशीन 50,000 से 1 लाख, फ्लेवरिंग मशीन 50,000 से 1 लाख। पैकेजिंग के लिए आप सीलिंग मशीन 15,000 का या ऑटोमेटिक पैकेजिंग मशीन 1.5 लाख तक का ले सकते हैं। उसके बाद रेंट प्लस डिपॉजिट प्लस इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको 2 लाख चाहिए। लाइसेंस प्लस रजिस्ट्रेशन के लिए 20,000 से 30,000 चाहिए। पैकेजिंग मटेरियल प्लस डिजाइन के लिए आपको 1 लाख चाहिए। प्लस ब्रांड प्रमोशन, फोटोग्राफी, वेबसाइट मार्केटिंग 50,000 से 1 लाख लग सकता है, लेकिन ये सब ऑप्शनल है। और उसके बाद वर्किंग कैपिटल आपके पास 1 लाख होना चाहिए। प्लस रॉ मटेरियल के लिए 1 लाख होना चाहिए, जिससे आप मखाना खरीदेंगे बल्क में। आप छोटे लेवल पर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। खुद के घर से कीजिए, रेंट और डिपॉजिट बचेगा। खुद प्रमोशन कीजिए और स्टार्टिंग में मशीन्स खरीदने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये थी मखाना बिजनेस की पूरी जानकारी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और भी नई वीडियोज के लिए।